आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीए, एमए तथा जिन भी विद्यार्थियों के पास पर्सनल ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल के दौरान उन्हें प्लेन टेबल सर्वेक्षण के बारे में आपने जरूर सुना होगा। प्लेन टेबल सर्वेक्षण आपके प्रैक्टिकल के लिए, ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का तो पूरा जो प्रैक्टिकल है वो प्लेन टेबल सर्वेक्षण के ऊपर ही निर्धारित है। तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण के अंदर बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा आप प्लान को ज्ञात करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण क्या है, इसके बारे में डिटेल से हम एक क्लास पर्सन ले आएंगे। आज हम इसकी एक विधि को देखने वाले हैं जिसके द्वारा हम प्लान को, बिंदुओं को, पी स्टेशन को ज्ञात करते हैं। ठीक है, काफी विधियां जिनमें से आज हम जो विधि देखने वाले हैं वो है आपकी आलेखी विधि। आलेखी विधियां, ठीक है, ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा आपका। आलेखी विधियां, इसके द्वारा हम आज प्लेन टेबल सर्वेक्षण के जो पी स्टेशन ज्ञात करते हैं उन्हें देखेंगे। अब देखिए, आलेखन विधियां बहुत सारी हैं, लेकिन आपके जो काम आती हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर उनमें से दो ही महत्वपूर्ण है। पहली आपकी लिख लीजिएगा इनको, बेसल विधि, और सेकंड है आपकी लानो विधि। ठीक है, कितनी है? दो विधियां हैं, एक बेसल विधि, एक लानो विधि। इनके द्वारा हम पी स्टेशन ज्ञात करते हैं। जैसे कि आप किसी क्षेत्र का, आपके पास प्लान है जिसके अंदर भूमि पर ए बी सी जो तीन बिंदु होते हैं जिन्हें हम हमारे प्लान के अंदर अंकित करते हैं, वो अंकित हैं और हमें पता है कि भूतल पर वो बिंदु कहाँ है, लेकिन हमें अब पी स्टेशन ज्ञात करना है। यानी कि इस तरह से अगर इसे मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो देखिए, प्लेन टेबल सर्वेक्षण होता क्या है। जैसे कि हमारे पास ये कोई शीट है, क्या है, ये हमारी शीट है, इसके अंदर तीन बिंदु हैं, ये ए, ये बी, ये सी। कितने हैं? तीन बिंदु है, ये हमने ज्ञात कर रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़ है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई पार्क है। हमने ऐसे तीन बिंदु ज्ञात कर रखे हैं, लेकिन हमें मान लीजिए इसके अंदर कुछ और भी ज्ञात करना है। क्या करना है? कोई और बिंदु भी दर्शाना है, या फिर हम भूल गए कि हमारा जो पी स्टेशन था, जैसे हमने जहां पर प्लेन टेबल रखा था, प्लेन टेबल चौकोर पट्टी का होता है, 30 के तीन टांग होती है। ठीक है, जैसे कि आपको साइड में दिख रहा होगा, इसे प्लेन टेबल कहते हैं। ठीक है, तो हम भूल जाते हैं कि हमारा प्लेन टेबल सर्वेक्षण कहाँ था, तो उसी को ज्ञात करने के लिए तथा उसी डायग्राम के अंदर अन्य किसी विवरण को दर्शाने के लिए हम सबसे पहले पी स्टेशन ज्ञात करते हैं। यानी कि एक, जहां पर हम हैं भूतल पर, जैसे कि ये आपके भूतल पर कोई तीन बिंदु है, यहाँ पर ये पेड़, ये इसको भी पेड़ मान लेते हैं और इसको भी पेड़ मान लेते हैं। ठीक है, ये जमीन पर है, किसी हम गार्डन में गए जहां पर ये तीन पेड़ थे, हमने तीन पेड़ दर्शा दिए, लेकिन अब हमें वापस मान लीजिए कोई यहाँ पर एक पार्क है, उस पार्क को भी यहाँ पर दर्शाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसी पार्क में जाएंगे, हमारी प्लेन टेबल को सेट करेंगे, और इस चार्ट के अंदर हम जहां प्लेन टेबल हम सेट कर रहे हैं सबसे पहले उसको ज्ञात करेंगे। किसको? उसे कहते हैं पी स्टेशन ज्ञात करना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या है पी स्टेशन, कोई बात नहीं, डिटेल से वीडियो लाएंगे तो आप आसानी से समझेंगे। अभी तो आप सिर्फ इसकी एक विधि है, बेसल विधि, उसको देख लो। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्या चीज है। ठीक है, देखो, तो आज हम जिस विधि को देखने जा रहे हैं वो कौन सी विधि है? बेसल विधि। ठीक है, कौन सी? बेसल विधि। अब देखो, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो, बेसल विधि क्या होती है। वही फिर से समझा रहा हूं आपको कि जब हमारे प्लान के अंदर कोई तीन बिंदु अंकित होते हैं, ए, बी और सी, इन बिंदुओं को हमें ज्ञात है कि भूतल पर कहां स्थित है। ये हमारे भूतल पर है, यानी जमीन पर है, ये हमारी प्लेन टेबल की शीट है, कागज है। ठीक है, और हम चले गए वहीं पर जहां पर हमने ये तीन बिंदुओं को दर्शाया था। ये तीन पेड़ मान लीजिए, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये तीनों पेड़ जहां पर भूतल पर स्थित है, हमें ज्ञात है, लेकिन हमें हमारी शीट के अंदर पी स्टेशन ज्ञात करना है कि पी स्टेशन का है, यानी हमारी प्लेन टेबल जहां पर हमने प्लेन टेबल सेट की है वो कहां पर है इस सीट के अंदर, उसे ही ज्ञात करना बेसल विधि के द्वारा आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन अवश्य ऑल कर लें। काफी तरह विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जैसे ही कोई भी नई वीडियो आएगी या फिर कोई महत्वपूर्ण वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें और बिना स्किप के एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है,
उन्हें बता दो हम बेसल विधि को देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए आपका सबसे पहले प्लेन टेबल होगा, उसे आप उस क्षेत्र में ले जाएंगे जहां पर आपको ज्ञात है, दृश्य है कि वो जो भूतल पर स्थित है ए बी 3 पॉइंट तो कहां पर है, वहां पर आपको प्लेन टेबल को ले जाना है। हमें पता है भूतल पर हमारे मान लीजिए हमने 3 पेड़ मान ए बी सी, ये हमने इसके अंदर दर्शा रखे हैं, ये रहे ए बी सी, ये 3 बिंदु हमने इसके अंदर दर्शा रहे, हमारी प्लान के अंदर हमने दर्शा रखे हैं। और भूतल पर भी हमें ज्ञात है कि हमारे जो 3 बिंदु है वो कहां पर है। तो वहां पर आप प्लेन टेबल को सबसे पहले ले जाए कहीं भी उसके आसपास, ठीक है, ले गए। अब देखिए हमारी प्लेन टेबल ये रही, ठीक है। प्लेन टेबल को किस प्रकार से कसते हैं, एलिडेड क्या होता है, ये आप सभी को ज्ञात होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली, इसके अंदर डिटेल से प्लेन टेबल के बारे में हम आपको समझाएंगे। इसके एलिडेड जितने प्रकार के काम आते हैं वो सब हम समझा देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम ये ले गए, ठीक है, ए बी सी 3 बिंदु है, ये मान लीजिए 3 पेड़ हो गए, ठीक है, 3 पेड़ हो गए, ओके। और हमारे इसके अंदर हमने दर्शा दी ए बी और सी, ये 3 बिंदु हमने दर्शा रखे। हम प्लेन टेबल को यहाँ पर ले गए, ठीक है, प्लेन टेबल को यहाँ पर ले गए। उसके बाद में हमें क्या करना है, एलिडेड लेना है। एलिडेड क्या है आप सभी को पता होगा, नहीं देखा तो आपको साइड में दिख रहा होगा, इस प्रकार का यंत्र होता है, इसके अंदर हम देखते हैं, दृश्य फसल की सहायता से हम लक्ष्य करते हैं, ठीक है, किसको, हम बिंदुओं को देखते हैं एलिडेड की सहायता से, ठीक है। इसमें एक दृष्टि होता है जिसके अंदर हम देखते हैं, एक तार होता है छोटा सा सामने, जिसकी सहायता से हम देखते हैं, ठीक है, लक्ष्य को, ठीक है। तो आपका कहना है एलिडेड की सहायता से, सबसे पहले एलिडेड की सहायता से सी पर रखकर एलिडेड को सी और ए बिंदु से, किससे, सी से हम देखेंगे और ए को लक्ष्य करेंगे, कौन से वाले को, इसको नहीं करना, भूतल वाले को, किसको, भूमि पर जहां पर अपना हमारा बिंदु स्थित है ए, सी पर रखेंगे एलिडेड को, और जहां पर ए हमें दिखने लग जाएगा, मान लीजिए ए यहां पर है, मान लीजिए अगर ए यहां पर होता, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब हमने सी पर रखा है एलिडेड को, अब जहां पर हमें ए दिखेगा थोड़ा इसको घुमाएं, हमारी जो प्लेन टेबल को इसको थोड़ा घुमाएं 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 घुमाएं, और जहां पर हमें ए दिख जाए वहां पर हम इस प्लेन टेबल को थोड़ा सा घुमाएंगे ना ऐसे, तो जहां पर हमें प्ले सी बिंदु से हमें ए लक्ष्य हो जाता है, वहां पर हमारे प्लेन टेबल को कस देंगे कुछ इस प्रकार से। पहले ऐसे थी, हमने घुमाया, तो अब हमें क्या होगा, सी बिंदु से हमें सी बिंदु से ए लक्ष्य हो गया, क्या हो गया, ए हमें दिख गया, किसकी सहायता से, एलिडेड की सहायता से। फिर हम क्या करेंगे, इस प्लेन टेबल को यहीं पर कस देंगे। पुनः समझ लीजिए, सबसे पहले हम उस क्षेत्र में जाएंगे प्लेन टेबल से, फिर सी बिंदु, सी से ए को लक्ष्य करेंगे, किससे, सी से एलिडेड की सहायता से भूतल पर ए को लक्ष्य करेंगे, भूतल पर ए को लक्ष्य करेंगे, और जहां पर हमें एक दृश्य होगा वहां पर हमारी प्लेन टेबल को हम कस देंगे। कसने के बाद हम सी बिंदु से भूतल के बी बिंदु को लक्ष्य करेंगे। यहाँ पर मैं डॉट डॉट लाइन से खींच देता हूं ताकि आपको एहसास रहेगा। ये डॉट डॉट वाली लाइन तो क्या दर्शा रही है कि हमने सी बिंदु से ए को देखा और प्लेन टेबल को कस दिया। कसने के बाद ये रेखा नहीं खींचनी आपकी प्लेन उसके अंदर शीट के अंदर, ठीक है, डॉट डॉट में आपको सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद में यहाँ पर जब हमने प्लेन टेबल कस दिया, उसके बाद में एलिडेड की सहायता से सी बिंदु से हम भूतल पर बी को देखेंगे, कहां पर, बी को देखेंगे, और जहां पर भी हमें बी दिखता है वहां पर एलिडेड की सहायता से देखेंगे और एक रेखा खींच देंगे। कुछ इस प्रकार से हमने एक रेखा, जैसे ये बी बिंदु है तो एक रेखा हमने ये खींच दी। अब ये रेखा आपको खींचनी है, क्या करनी है, ये रेखा आपको खींचनी है। ये आपका फर्स्ट काम हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट काम हो गया। आई होप आप सभी समझे होंगे। हमने सबसे पहले प्लेन टेबल लिया, प्लेन टेबल के हमने क्या किया, सी बिंदु से भूतल पर ए बिंदु को लक्ष्य किया, और जहां पर हम ए बिंदु थे वहां पर हमने हमारी प्लेन टेबल को कस दिया। कसने के बाद हमने क्या किया, सी बिंदु से भूतल पर बी बिंदु को लक्ष्य किया एलिडेड की सहायता से, और फिर एक रेखा खींच दी। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए ध्यान से। अब हमारी प्लेन टेबल कुछ इस प्रकार की है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर हमने सी से एक बी को लक्ष्य करके यहाँ पर रेखा खींच दी थी, वो रेखा यहाँ पर। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमारी प्लेन टेबल को ढीला करना है। यहाँ पर कस रखी थी, सी से ए को लक्ष्य करके हमने प्लेन टेबल कस रखी थी। अब इसको ढीला करेंगे और क्या करेंगे, सी बिंदु से ही, किससे, सी बिंदु से ही, अब हम सॉरी सी से नहीं, ए बिंदु से, किससे, ए बिंदु से प्लेन टेबल को ढीला कर लेंगे और ए बिंदु से एलिडेड की सहायता से ए बिंदु से सी को लक्ष्य करेंगे, किसको, सी को लक्ष्य करेंगे, और जहां पर हमें ए बिंदु से सी दिखाई देगा इसको घुमाते जाएगा। प्लेन टेबल किस प्रकार की रहेगी, आपको सी बिंदु पर एलिडेड को रखना है और फिर इसको घुमाते जाना है, जहां पर भी आपको सी दिखे वहां पर इसको कस देना है।
कसने के बाद क्या करना है, क्या किया हमने, ए बिंदु से सी को लक्ष्य किया। देखो इसको मैं डॉट डॉट लाइन से दर्शा देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि हमने अब किसको देखा था। ठीक है, अब हमने किसको देखा, सी बिंदु को देखा। एलईडी की सहायता से हमने ए बिंदु से सी को देखा भूतल पर, किसको, भूतल पर, और हमारी प्लेन टेबल को कस दिया। कसने के बाद हम ए बिंदु से, अब हम एलईडी की सहायता से ए बिंदु से बी को लक्ष्य करेंगे। किसको, बी को लक्ष्य करेंगे। बी को लक्ष्य कर कर एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। और जहां पर पहली वाली रेखा और हमने अभी ए को लक्ष्य करके बी को लक्ष्य करके हमने जो रेखा खींची ए से, ये दोनों रेखा जहां पर टकराएंगी वो हमारा हो जाएगा डी बिंदु। क्या हो जाएगा, डी बिंदु। आराम से समझ जाओ, आधा से ज्यादा काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब देखो पुनः समझाएं, पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमारी प्लेन टेबल ली। प्लेन टेबल से हमने क्या किया, सबसे पहले सी बिंदु पर एलिडेट रखकर ए बिंदु को लक्ष्य किया और प्लेन टेबल को कस दिया। फिर हमने सी बिंदु से बी को लक्ष्य किया और एक रेखा खींच दी। अब हमने प्लेन टेबल को ढीला किया। ढीला करने के बाद हमने ए बिंदु पर एलिडेट रखा और जहां पर भी हमें सी बिंदु दिखा हुआ ये दिख गया, और यहाँ पर हमने हमारे प्लेन टेबल को कस दिया। प्लेन टेबल को कसने के बाद हमने दोबारा ए बिंदु पर रखा और बी को लक्ष्य किया और एक रेखा खींच दी। जहां पर दोनों रेखाएं कटती है वहां पर हमारा डी बिंदु हो जाता है। तो आई होप आप ये दो प्रोसेस समझ गए होंगे। अब देखिए थर्ड प्रोसेस हमें क्या करनी है। ठीक है, हमने यहां तक सेकंड प्रोसेस हमने कर ली। थर्ड प्रोसेस देखिए, अब हमारे पास सीट कुछ इस प्रकार की है। कैसी है, इस प्रकार की आपको दिखाई दे रही होगी। आपकी जब आपने सीट बनाओगे तब ए बिंदु से एक रेखा जा रही होगी और एक सी बिंदु से रेखा जा रही होगी। जहां पर दोनों बिंदु रेखा करती है वहां पर डी बिंदु हम मानते हैं। अब आपको क्या करना है, प्लेन टेबल को यहाँ पर जो डी बी रेखा है यहाँ पर हम दोनों को मिला देंगे। क्या कर देंगे, मिला देंगे। डी को और बी को इस प्रकार से मिला देंगे। क्या कर देंगे, डी को और बी को कुछ इस प्रकार से मिला देंगे। आई होप आपको दिख रही है, डी और बी हमने रेखा मिला ली है। यहां पर हमने डी बी रेखा को मिलाया, प्लेन टेबल को खोल लिया, ढीला कर लिया। ढीला करने के बाद हम डी बी, क्या, डी और बी रेखा पर एलिडेट रखेंगे, यानी बी रेखा पर एलिडेट रखेंगे और डीबी रेखा पर एलिडेट रखकर भूतल पर बी को लक्ष्य करेंगे। किसको, बी को लक्ष्य करेंगे। अब घुमाओ, अभी ऐसा है ना, टेढ़ा है ना ये, अब इसको हम घुमाएंगे तो देखो ये सीधा हो जाएगा और बी को लक्ष्य करेंगे। ये सीधा हो गया, डीबी रेखा के सारे ये सीधा हो गया, अभी तो टेढ़ा था अब सीधा हो गया और हमने बी को लक्ष्य कर लिया। क्या कर लिया, बी को लक्ष्य कर लिया। अब हमने, मैं तो आपको दोबारा दिखा दूं डॉट डॉट की सहायता से। अब हमने क्या किया, डीबी रेखा के सहारे एलिडेट के सहारे डीबी रेखा पर एलिडेट रखा और भूतल पर बी को लक्ष्य किया और प्लेन टेबल को कस दिया। क्या कर दिया, कस दिया। पुनः समझ लीजिए, डी और बी रेखा पर एलिडेट रखा, भूतल पर बी को लक्ष्य किया और प्लेन टेबल को कस दिया। कसने के बाद अब हमें क्या करना है, ए बिंदु पर आलपिन ठोकनी है। ये हमने आलपिन ठोक दी। ठीक है, ऐसे आलपिन आपको ठोकनी है। आलपिन ठोकने के बाद में एलिडेट लेना है। एलिडेट से की सहायता से आलपिन लगाकर एलिडेट की सहायता से अब हम ए को लक्ष्य करेंगे। अब ये किधर भी घूम सकता है अभी तो, ठीक है, ये तो जो एलिडेट है वो कैसे भी घूम सकता है। अब हम क्या करेंगे, भूतल पर ए को लक्ष्य करेंगे। किसको, इस प्रकार से आलपिन गाड़ ली। अब उधर नहीं जाएगा हमारा एलिडेट, क्यों, क्योंकि आलपिन की सहायता से अटक जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए को लक्ष्य करेंगे। किसको, ए को लक्ष्य करेंगे और ये हमारा ए आ गया। जहां पर हमें ए दिख जाएगा वहां पर हम ए बिंदु से एक रेखा अपनी तरफ खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। ऐसे एक रेखा खींच ली अपनी तरफ। कैसे किया, ए बिंदु पर आलपिन लगाई, एलिडेट की सहायता से भूतल पर किसको लक्ष्य किया, ए को लक्ष्य किया। ए को लक्ष्य करने के बाद में हमने अपनी ओर एक रेखा खींच ली। अपनी ओर एक रेखा खींचने के बाद बीडी रेखा को हम बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, बीडी रेखा को हम बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, बीडी रेखा को हम बढ़ाएंगे और जहां पर ये दोनों रेखाएं कटेंगी वो हमारा पी स्टेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पी स्टेशन कहलाएगा। इसकी शुद्धता जांच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पी स्टेशन पर एलिडेट रखकर सी बिंदु को हम पीसी बिंदु पर रखकर हम भूतल पर सी बिंदु को देख सकते हैं और वो बिल्कुल सही आएगा, हमें सी बिंदु ही दिखाई देगा। पी स्टेशन पर बी, पी और सी पर हम एलिडेट रखेंगे तो हमें भूतल पर बी स्टेशन दिखाई देगा। पी स्टेशन से हम ए को, ए पी और ए की सहायता से एलिडेट रखेंगे तो हमें ए बिंदु दिखाई देगा। तो ये हमारा जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण है वो कंप्लीट तैयार है।
ये हमारा पी स्टेशन ज्ञात हो गया। यानी कि अभी जब हम प्लेन टेबल लेके आए थे तो हमारे पास सिर्फ 3 बिंदु थे, ए, बी और सी। कितने बिंदु थे? 3 बिंदु थे, ए और बी, सी। लेकिन हमें नहीं पता था कि इस भूतल पर, इस यानी हमारे प्लान पर, हम जहां पर खड़े हैं, जहां पर खड़े के हम इन देख रहे हैं भूतल पर 3 बिंदुओं को, वो कहां पर है? हम प्लान के अंदर। तो अब हमारा पी स्टेशन ज्ञात हो गया। इसे ही कहते हैं पी स्टेशन ज्ञात करना। अब ये हमारा पी स्टेशन ज्ञात हो गया। आई होप आप सभी समझे होंगे। एक बार, लास्ट बार पुनः देख लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। बहुत इजी है, बस प्रोसेस समझना है। एक बार समझ गए तो खत्म। प्लेन टेबल लिया, ए प्लेन टेबल लिया, सी बिंदु पर एलईडी रखा और ए को लक्ष्य किया, भूतल पर ए को लक्ष्य किया और प्लेन टेबल को कस दिया। डॉट डॉट लाइन का मतलब है ए से, सी से ए को देखा, प्लेन टेबल कस दिया। सी से बी को देखा, रेखा खींच दी, प्लेन टेबल ढीला किया। फिर क्या किया? ए से सी को देखा, डॉट डॉट का मतलब ए से सी को देखा, प्लेन टेबल कस दिया। ए से बी को देखा, एक रेखा खींच दी, दोनों रेखा जहां कटी डी बिंदु आ गया, डी और बी को मिला दिया, प्लेन टेबल ढीला किया। ढीला करने के बाद क्या किया? फिर हमने किया, हाँ, डी और बी, डी बी रेखा पर एलईडी रखा, भूतल पर बी को लक्ष्य किया और प्लेन टेबल को कस दिया। ए पर आलपिन लगाई एलईडी की सहायता से, ए पर आलपिन लगाने के बाद हमने ए को लक्ष्य किया और अपनी ओर एक रेखा खींची, डी और बी को आगे बढ़ाया, दोनों बिंदु जहां पर कटे वो पी स्टेशन आपका कहलाया। ये आपका पी स्टेशन ज्ञात हो गया बेसल विधि के द्वारा। ये आपकी बेसल विधि हो गई। सेकंड हम देखेंगे लानो विधि, और भी जितनी विधि हम सब देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाले। और जो भी विद्यार्थी बीए पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी हैं, उनके लिए इस प्रकार के अगर प्रैक्टिकल नहीं पूछ जाता है तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो लकड़ी से बनी होती है कैसी होती है, इसके बारे में डिटेल से पूछे जाते हैं। तो उसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पे कर लो ताकि जैसे ही वीडियो डालेगी तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।